हेलो बॉयज, सो वी आर बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं कारगिल वॉर के बारे में, दैट हाउ वाज इट हैपेंस एंड हाउ इट स्टार्ट्स एंड एंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है जो कि एसएससी के लिए, बैंक के लिए, और जहाँ पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है वहाँ के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंडिया का वॉर है और ये वॉर हमारे लिए अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के हमारे इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। तो इसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। Unveiling Valor, the untold story of the Kargil War. How was it started? Okay. So, the Kargil War was a defining moment in Indian history, showcasing the valor and sacrifice of our soldiers. यानी कि इसमें जो हमारे सोल्जर्स थे, जो हमारे सैनिक थे, उनके सेक्रीफाइस को, उनके त्याग को, उनकी लड़ाइयों को उन्होंने कैसे लड़ा, कैसे देश को बचाया और कैसे मतलब पाकिस्तान को मारा, चाहे जो भी है, लाइक इस वॉर को कैसे जीता। ठीक है, हाउ वी वॉन द वॉर। दो, the 1999 Kargil War was a military confrontation between India and Pakistan in the Kargil districts of Jammu and Kashmir. अब देखो हुआ क्या था। जम्मू कश्मीर के अंदर कारगिल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था ऑन दैट टाइम, उस टाइम। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बट ऑन दैट टाइम देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट नेम्ड कारगिल। और ये जो डिस्ट्रिक्ट था, ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया था एंड देन इन लोगों ने सीज कर लिया था। उस जो एरिया था वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे आ चुके थे, एलओसी से आगे आकर, और उस कारगिल जो टेरिटरी थी उसको कैप्चर कर लिया था। एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग मोमेंट फॉर इंडियन अथॉरिटी टू गो इन दिस एरिया। ये एरिया अगेन कैप्चर करने के लिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मतलब मुसीबत एक तरीके से सामने थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखो अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ तो चलेगा कि पहले से लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हुई और कहाँ से कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो, द कारगिल वॉर वर ऑल्सो नोन एज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल वॉर को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी बोला जाता है, सेम चीज है ये। ठीक है, अब ये हुआ कब था, देखो 3 मई 1999 से 26 ऑफ जुलाई 1999 द कारगिल वॉज हैपन इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। It was a high altitude battleground between India and Pakistan, resulting the significant loss of life and resources. यहाँ पर देखो, वॉर कभी भी अगर वॉर होता है तो वॉर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये कंट्री जीत गई और वो कंट्री हार गई, ऐसा कभी नहीं होता। कभी वॉर में नुकसान दोनों कंट्रियों को होता है, चाहे कोई जीता हो चाहे कोई हारा हो। सो वॉर इज ऑल्सो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ये रियलिटी है कि इंसानियत के लिए वॉर एक मतलब दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है वॉर, सीधी बात है। अब आता है मेन बात में कि हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ था, किन चीजों को कैप्चर किया गया, किन चीजों से बचा गया। देखो, 3 मई 1999 को द कारगिल वॉर बिगिन। द पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू कैप्चर द स्ट्रेटेजिक हाई एल्टीट्यूड पोजीशन अलोंग द नेशनल हाईवे NH1D। अब देखो, 3 मई 1999 को क्या हुआ, पाकिस्तान के जो मिलिट्री थी उन लोगों ने आगे, वो लोग एलओसी से आगे बढ़े, चोरी छुप के आगे बढ़े, और एक हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारा एक हाईवे था जो कि नेशनल हाईवे 1D था, ये हाईवे को उन लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की। उन लोगों ने सोचा कि हम इस हाईवे को कैप्चर कर लेंगे एंड वी डोंट गोना गिव द एडमिनिस्ट्रेशन पावर टू द इंडियन अथॉरिटी ऑफ दिस हाईवे। जम्मू कश्मीर NH1D वहां का एक हाईवे है जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी आगे चल के। वो हाईवे है, उस हाईवे को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, करने की कोशिश, सॉरी किया, कर नहीं पाए लोग, पर इन लोग कोशिश पूरी की थी। Also known as the Srinagar-Leh Highway is a virtual supply route connecting the Kashmir Valley with the Ladakh region। अभी NH1D जो हाईवे है, इस हाईवे को कैप्चर करने का मेन रीजन क्या था, वाई दे आर गोइंग विद दिस हाईवे फॉर। ओके, तो मतलब इन लोगों को कैप्चर क्यों करना था, जरूरत क्या पड़ गई इन लोगों को ये कैप्चर करने की। अब देखो बात क्या हुआ, जो श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर से लेह को ये हाईवे जोड़ता था। लाइक श्रीनगर से लेह को ये हाईवे जोड़ता था, जो कि लद्दाख टेरिटरी का एक वो था, रीजन का टेरिटरी था एक। द पाकिस्तान मिलिट्री अलॉन्ग विद द आर्म्ड मिलिटियंस infiltrated into the Indian territory and occupied the key vantage points overlooking the highway. The incursions aimed to cut off the supply lines to Indian force stations in the region and establish control over strategic heights of leverage in narcotics over the Kashmir dispute। अब देखो सीन क्या हुआ, अगर तुम्हें किसी भी चीज को अगर पाना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पहले उनके बीच में फूट डालनी होती है, उनके बीच में ना एक करारा सा मतलब एक चिंगारी लगानी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उनको डिवाइड करना होता है। जैसे अंग्रेजों ने अपनाया था डिवाइड एंड रूल, वी विल गोना डिवाइड इंडियंस एंड वी विल रूल ऑन देम। उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया। 1919 में अलग अलग चुनाव, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई, और उसके बाद फिर इंडिया में काफी चीजें हुई, वो जानते हो तुम सब। ठीक, अब बात क्या आती है, अब ये जो हाईवे था ना, ये हाईवे आर्मी यूज करती थी अपने वेपन कंट्रोल के लिए। आर्मी
श्रीनगर से लेह तक के लिए जो वेपन जाते थे वो सारे इसी हाईवे से जाते थे, और जितनी भी इंडियन आर्मी की फोर्सेस लेह लद्दाख तक जाती थी वो सारी इसी हाईवे के तरीके जाती थी, और मतलब कोई रास्ता ही नहीं था, और अगर उन्हें जाना पड़ता था फिर उन्हें घूम के जाना पड़ता था, तो वैसे कोई जगह नहीं थी। तो ये एक बहुत अच्छा हाईवे था जैसे कि इंडियन आर्मी यूज करती थी। पर इन लोगों ने, और इसी पूरे इंडिया का, जैसे कि पूरा इंडिया ना कश्मीर से इसी हाईवे से कनेक्ट होता था, अगर ये हाईवे नहीं होता तो कश्मीर से इंडिया कनेक्ट ही नहीं हो पाता। अब बात क्या पड़ी, उन लोगों ने ये हाईवे कैप्चर करने की कोशिश की, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं हाईवे दिखाता हूँ, पहले तो मैं हाईवे कहाँ, ये देखो ये हाईवे है, लाइक ये देखो तुम्हें दिख रहा है श्रीनगर, ये लाइक ये देखो मैं दिखाता हूँ, वेट अ मोमेंट, ये देखो ये श्रीनगर है, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये श्रीनगर है। अब इस श्रीनगर से ये होते हुए कारगिल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये इधर से ये देखो ये इधर से होते हुए और ये पूरा लेह को जोड़ता था, और ये जो हाईवे था ये मेन वेपन कंट्रोल के लिए यूज किया था। और ये देखो ये जो येलो लाइन वॉयलेट लाइन तुम्हें दिख रही है, ये जो वॉयलेट लाइन है, ये वॉयलेट लाइन था एलओसी, दैट वाज द एलओसी या फिर बॉर्डर जो भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, ये एलओसी थी। अब उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग ये जो एलओसी है, एलओसी को क्रॉस करके एंड देन ये जो कारगिल रीजन है, अब एक देखो इतना पूरा बड़ा हाईवे है, तो इतने बड़े हाईवे को तो एक बजे में कैप्चर कोई कर नहीं सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि कोई बीच का एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश की। सो दे जस्ट ट्राइड टू कैप्चर दिस कारगिल पॉइंट, इट इज अ कारगिल पॉइंट ऑन द हाईवे, यू कैन से ऑन द हाईवे और ऑन द माउंटेन, ओके। तो उन लोगों ने हाईवे को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब जब ये हाईवे कैप्चर कर लिया तो ये लेह का पूरा इलाका था ये उनके कंट्रोल हो गया, इनसे हमारा कंट्रोल टूट गया, क्योंकि इधर से कोई रास्ता है ही नहीं, सारा कंट्रोल इधर से ही है। सो वी जस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लेह और कश्मीर। अब क्या था, अब वो कश्मीर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके और कश्मीर के लोगों को बहका करके और उनसे दंगे फसाद करवा के और अपने साथ मिला सकते थे, ठीक है। वो कहते कि भाई वो लोग तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं, उन लोगों ने तुमको अलग कर दिया है, और जो मतलब कुछ भी करके वो कर सकते थे सारी चीज, ठीक है। अब कंट्रोल उनके हाथ में था जाता था। इंडियन गवर्नमेंट पैनिक हो गई, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, करें तो करें क्या, सब वो दिक्कत होंगी। अब इसके बाद देखने की इन मिलिट्री ने क्या स्ट्रेटेजी है बताई। मिलिट्री को तो कुछ सोचना, भाई मेन काम तो मिलिट्री का ही है भाई, जब वॉर हो गया है तो। अब देखो, द कारगिल रीजन होल्ड द इनिशिएशन स्टैटिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू द proximity to the line of control and the potential threats it poses the security of region. The conflict had the far-reaching implications of the both of countries. अब देखो बात क्या हुई, एलओसी टूट चुका था, एलओसी की तो भाई जब लोगों ने कर दिया, तोड़ दिया, सीजफायर हो चुका था। अब इसके बाद इन लोगों ने, जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटेजी चालू की कि अब हमें कुछ करना है, हमें भी भाई बचाना है देश को। सो they just started a mission, ठीक है। ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इंडियन आर्मी कोड नेम इट्स मिलिट्री नेम एज ऑपरेशन विजय। इंडियन आर्मी ने सोच लिया कि अब जीतना है, ठीक है, अब छोड़ना नहीं है, बस मतलब लेना है अपना जो रीजन हमारा कैप्चर किया गया हमें वापस लेना है। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने इसके लिए एक ऑपरेशन बन रेडी किया कि हमें कैसे क्या करना है, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट ऑन योर कॉपी। सो अब उसके बाद इंडियन आर्मी तो ऑपरेशन विजय कर लिया। अब इसके बाद इंडियन एयरफोर्स आती है। इंडियन एयरफोर्स ने भी भाई अपनी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उन्हें भाई एयर स्ट्राइक करते, वो भी वो लोग एयर से हमले करते। इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम रखा ऑपरेशन सफेद सागर। जो उन लोगों ने अपना एक ऑपरेशन एक प्लान बनाया कि हम इस प्लान पे काम करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो उन लोगों ने अपने मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर। यू कैन सी ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है। इंडियन आर्मी नेम्ड इट ऑपरेशन विजय। व्हाट वाज द नेम, ऑपरेशन विजय। दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दैट, यू हैव टू कॉपी दिस, ओके। सो together operation vijay and operation safed sagar constituted India's comparative military response to the Kargil conflict. Encompassed both the grounds of air operations aimed at the defending the nation territory, integrity and sovereignty of India. These operations ultimately succeed in the replacing the Pakistan intrusions and the securing the recapturing the territory, thereby bringing an end to the hostility of the Kargil war. और ये जो ऑपरेशन थे ये एक बहुत मतलब मेन दो ऐसे ऑपरेशन थे that will gonna be a one of India, a history creating for India, ठीक है, ये था। अब इन्होंने पूरा अपना काम किया, इन्होंने पूरी सोवरेनिटी के साथ अपना काम पूरा काम किया, इन लोगों ने फिर कैप्चर भी कर लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिस्पांस क्या रहा, देखो मिलिट्री को तो अपना काम करना था, मिलिट्री अपना काम करेगी, वो लड़ सकती है, वो और कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है।
अब इंटरनेशनल रिस्पांस, दिल्ली से इंटरनेशनल रिस्पांस के बारे में पूछा गया, मदद मांगी कंट्रियों से कि मदद कीजिए, क्योंकि भाई उस टाइम तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि 1991 में हमने एलपीजी अपनाया था और एलपीजी अपनाने के बाद हमारी कंडीशन थोड़ी सुधरी थी, और उसके बाद अभी कुछ ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था उतने में हमारा वॉर हो गया. So, the international response to Kargil War of 1999 varied with the countries or international organization expressing congress over the escalations of hostilities between India and Pakistan. Here we break down of the international response and Pakistan's reaction during the Kargil conflict. देखो, इंटरनेशनल रिस्पांस मांगा गया, कई ऑर्गेनाइजेशन से बात की गई, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने में ब्रेकडाउन दिया. अब देखो कईयों ने रिस्पांस दिया, हमें कईयों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें हमारी कोई हेल्प नहीं हो पाई ना. हमारा मेन रिस्पांस मैटर करता है पाकिस्तान से, दैट व्हाट द पाकिस्तान सेड अबाउट देम, दैट दे हैव कैप्चर्ड अस और नॉट. ओके, Pakistan initially denied its involvement in the conflict, described the infiltrators as Kashmiri freedom fighter. However, as evidence of Pakistan military involvement become undeniable, Pakistan faced international pressure to withdraw his force from the infiltrated territory. अब देखो इसका मतलब समझाता हूँ क्या दिक्कत हुआ. पाकिस्तान से पूछा गया कि हाँ भाई आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्या दिक्कत आ गई आपको बताइए. तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारी मिलिट्री वहां गई नहीं है, ये जो लड़ाई हो रही है ये कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं वो लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे, इसमें हमारा कोई हाथ है ही नहीं. वो लोग साफ मना कर दिया हम लोगों ने. पर कुछ एविडेंस ऐसे थे, मतलब लाइक उनकी जो वेपन्स मिल रहे थे वो पाकिस्तान मिलिट्री के वेपन्स मिले, पाकिस्तान मिलिट्री के कपड़े पे जवान मिल रहे. तो लाइक मतलब जो एविडेंस थे वो एविडेंस झूठ नहीं बोल सकते ना, लाइक तुम झूठ बोल सकते हो बट वो एविडेंस झूठ नहीं बोल सकते. तो इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट को पता लग गया कि भाई मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है पर ये झूठ बोला जा रहा है. तो ये अनडिनाइबल थी कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसको मना किया ही नहीं जा सकता. फिर पाकिस्तान को कई सारे इंटरनेशनल पर्पस यूएस से और भी रशिया से काफी कंट्रियों ने प्रेशर दिया कि तुम अपनी जो फोर्स है, जो भी अपनी मिलिट्री है उसको विड्रॉ करो वहां से, अपनी जो वो है उनको हटाओ वहां से. एज ए कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस्ड. ओके, पाकिस्तान रिस्पॉन्स, पाकिस्तान ने क्या बोला, शिफ्टेड फ्रॉम डिनायल टू डिप्लोमेटिक efforts aimed at the resolving of crisis under pressures from the international committee, particularly the United States. Pakistan eventually agreed to withdraw its troops from the Kargil sector and accept a ceasefire. Overall, the international response to the Kargil war, emphasizing the importance of dialogue, restraints, and the respects of the line of control, prevent further escalation of hostility between India and Pakistan. देखो अब क्या हुआ, जो इंडियन पाकिस्तान था, ठीक है, लड़ाई हो चुकी थी, सारी चीजें हो चुकी थी, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी आने चालू हो चुके थे. अब इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा हाथ है ही नहीं. पर जब इन लोगों को प्रेशर दिया गया, यूएस ने इन लोगों को प्रेशर दिया कि अब या तो तुम वहां से अपनी फोर्स उठाओ या तो हम अपनी फोर्स भेजेंगे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को माननी पड़ी बात, इन लोगों ने एग्री किया. पूरी तरह से इन्होंने एग्री नहीं किया पर थोड़ा बहुत एग्री किया इन्होंने, ठीक है जो भी है. इन लोगों ने कहा ठीक है हम अपनी फोर्स हटा लेंगे, पर इसके लिए हमें एक वो केस फायर चाहिए, हम पूरा एक एग्रीमेंट करेंगे जैसे कि आगे हमारे पास हमारे ऊपर कोई हमला ना करे. तो ये हुआ, और इसके बाद इन लोगों ने कहा हम ठीक है हम करते हैं कुछ. तो अभी कुछ हुआ नहीं था, पर इन लोगों ने कहा हम कुछ करते हैं. अब ह्यूमन कॉस्ट की बात करेंगे तो क्या हुआ, देखो सीधी बात है, कहीं भी ना अगर लड़ाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दो देश के बीच में लड़ाई हो रही है. सीधी बात है, उस देश की लड़ाई में उस देश की जनता पिसती है, उसके जो ह्यूमन होते हैं वो जो सिटीजन होते हैं उनको दिक्कतें होती हैं. ये जो ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटी मर से जाती है उस टाइम. तो वॉर इज नॉट, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, वॉर इज नॉट इनफ टू. देखो सीधी बात, मैं थोड़ा अगर हल्का फुल्का कुछ गलत बोलता हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. अगर किसी को हर्ट होता है उस चीज के लिए, मैं किसी भी कम्युनिटी को रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग इट एजुकेशनल पर्पसली एंड आई एम जस्ट टीचिंग द हिस्ट्री, नॉट इवन मोर देन दैट. So, the human cost of Kargil war refers to the toll conflict took on human lives, both of military personality, civilians, as the well of impact. Wait a moment, एक मिनट रुकना, मैं 2 मिनट